एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आए। ये बात सोचकर वो हमेशा निराश हो जाता था। वो हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होके, आंखों में आंसू लिए लोग और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते हैं। वो भिखारी ये नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोना चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग महात्मा बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश होते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि सारे दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहाँ महात्मा बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। तो वो भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वो अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते अब उसकी बारी आई। उसने बुद्ध से कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। ये सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उस व्यक्ति से बोले, तुम्हारे पास हाथ हैं जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह हैं जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और अब उसका मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। दोस्तों, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है, जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।